ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मूल्य 9/2/2024। मीठे बच्चे, शिव जयंती पर तुम खूब धूमधाम से निराकार बाप की बायोग्राफी सबको सुनाओ। यह शिव जयंती ही हीरे तुल्य है। प्रश्न: तुम ब्राह्मणों की सच्ची दिवाली कब है और कैसे? उत्तर: वास्तव में शिव जयंती ही तुम्हारे लिए सच्ची दिवाली है, क्योंकि शिव बाबा आकर तुम आत्मा रूपी दीपक को जगाते हैं। हर एक के घर का दीप जलता है, अर्थात आत्मा की ज्योति जगती है। वह स्थूल दीपक जलाते, लेकिन तुम्हारा सच्चा दीपक शिव बाप के आने से जगता है। इसलिए तुम खूब धूमधाम से शिव जयंती मनाओ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे शिव की जयंती मनाते हैं और भारत में तो शिव जयंती मनाते ही हैं। जयंती एक ही मनाई जाती है, उसको फिर सर्वव्यापी कह देते हैं। और समाजी भी मनाते हैं। अभी तुम मनाएंगे 2024 में 88वीं जयंती। गोया 88 वर्ष पूरा हुआ जयंती को। जन्मदिन तो सबको याद रहा। आज के मूल्य से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट: अब तुम कितना धूमधाम से प्रोग्राम रखते हो। दिन प्रतिदिन तुम धूमधाम से समझाते रहते हो कि जब शिव बाबा की ब्रह्मा के तन में प्रवेशता होती है, वही उनकी जयंती गाई जाती है। दूसरी पॉइंट: वास्तव में जन्मपत्री तो सबसे ऊंची इनकी है, कर्तव्य भी इनका सबसे ऊंचा है। कहते हैं प्रभु तेरी महिमा अपरम अपार है। तीसरी पॉइंट: अब शिव जयंती मनाई जाती है तो जरूर शिव की ही महिमा करेंगे। गांधी जयंती पर गांधी की ही महिमा करेंगे। चौथी पॉइंट: जहाँ रचता खुद बैठ रचता और रचना के आद मध्य अंत का राज समझाते हैं। तुम लिख सकते हो रचता की जीवन कहानी और रचना के आद मध्य अंत का राज अथवा हिस्ट्री सुनाएंगे। पांचवी पॉइंट: आत्मा तो सेकंड में एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अंधियारे आदि की इसमें कोई बात नहीं। ये भक्ति मार्ग की रस्म है। घृत खलास होने से दीवा बुझ जाता है। छठवीं पॉइंट: शरीर छोटा है इसलिए बोल ना सके। थोड़ा बड़ा होने से ज्ञान का जलवा दिखाएंगे जरूर। जैसे कोई शास्त्रों के संस्कार ले जाते हैं तो छोटेपन में ही उसमें लग जाते हैं। सातवीं पॉइंट: तुम शिव जयंती मनाते हो, वह लोग कुछ अर्थ नहीं समझ सकते हैं। पूछना चाहिए, अगर वह सर्वव्यापी है तो जयंती कैसे मनाएंगे। आठवीं पॉइंट: जन्म ले फिर मर भी पड़ते हैं। 2 मार्च 8 मार्च का हो मर भी पड़ते हैं। तुम्हारे पास आते हैं, कहते हैं यह राइट है, वह हमारा बाप है, हम उनकी संतान हैं। हाँ हाँ कहते हैं, बच्चे लिखते भी हैं, बहुत प्रभावित होते हैं। 9वीं पॉइंट: बाबा फील करता है हम भी गाँवड़े के थे, ना टोपी ना जूती। अब स्मृति आती है हम क्या थे, फिर बाबा ने आकर प्रवेश किया है तो यह बाप का लक्ष्य सबको मिले कि शिव बाबा को याद करो, वो ही सद्गत दाता है। 10वीं पॉइंट: राम के मंदिर में जाएंगे तो राम की जीवन कहानी सुनाएंगे। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो उनकी महिमा करेंगे। अब तुम पुरुषार्थ कर रहे हो देवी देवता धन स्थापन करने की। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट: शिव जयंती धूमधाम से मनाओ। शिव बाबा के मंदिर में शिव की और लक्ष्मी नारायण के मंदिर में लक्ष्मी नारायण व राधे कृष्ण की बायोग्राफी सुनाओ। सबको युक्त समझानी दो। दूसरी पॉइंट: अज्ञान अंधियारे से बचने के लिए आत्मा रूपी दीपक को ज्ञान घृत से सदा प्रज्वलित रखना है। दूसरों को भी अज्ञान अंधियारे से निकालना है। वरदान आज बाबा ने दिया, सर्व खजानों से संपन्न बन, निरंतर सेवा करने वाले अखुट
अखंड महादानी भव। बाप दादा ने संगम पर सभी बच्चों को अटल अखंड का वरदान दिया है। जो इस वरदान को जीवन में धारण कर अखंड महादानी अर्थात निरंतर सहे सेवाधारी बनते हैं, वह नंबर 1 बन जाते हैं। द्वापर से भक्त आत्माएं भी दानी बनती हैं, लेकिन अखुट खजानों के दानी नहीं बन सकती। विनाशी खजाने या वस्तु के दानी बनते हैं, लेकिन आप दाता के बच्चे जो सर्व खजानों से संपन्न हो, वह 1 सेकंड भी दान देने के बिना रह नहीं सकते। स्लोगन आज बाबा ने दिया, अंदर की सच्चाई सफाई प्रत्यक्ष तब होती है जब स्वभाव में सरलता हो। ओम शांति।